एक बार फिर से भारत और रसिया उस समय चर्चाओं में आ गए जब व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के अलास्का से रसिया वापस लौटे थे। तो ठीक उसी समय भारत और रसिया ने एक और बड़ा धमाका कर दिया, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने इस बार 114 अपने Tu-160 बॉम्बर्स को भारत को ऑफर कर दिया है। और ये खबरें उस समय निकल के आई जब अमेरिका ने डायरेक्टली भारत को हिट करते हुए ये साफ कर दिया कि अगर भारत रसिया से व्यापार करेगा या फिर रसिया के हथियारों को खरीदेगा या फिर रशियन क्रूड ऑयल को खरीदेगा तो भारत पर ये टैरिफ और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये खबरें तो व्लादिमीर पुतिन के ठीक अमेरिका से वापस लौटने के बाद आई हैं और इस बार रसिया ने केवल Tu-160 बॉम्बर्स को ही नहीं बल्कि S-500 से लेकर कई और मिसाइलों को भारत को ऑफर किया है, जिन्हें खरीदने के लिए भारत ने भी इच्छा जताई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत 114 Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर्स को क्यों खरीद रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आप लोगों को बताते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि मोदी और पुतिन की जो दोस्ती है वो अमेरिका को चैन से सोने नहीं दे रही, क्योंकि जो अमेरिका भारत को अपने हथियार बेचने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, अब उसी अमेरिका के हथियारों को भारत ने पूरी तरीके से ना कर दिया है। और जब से अमेरिका ने भारत के साथ टैरिफ वॉर शुरू किया है तब से तो भारत ने अमेरिका के कई हथियारों को खरीदने से बिल्कुल मना कर दिया, जिनमें अमेरिका का F-35 से लेकर स्ट्राइकर जैसे व्हीकल भी शामिल हैं। भारत ने पूरी तरीके से अमेरिकी कंपनियों का भी बायकॉट करना शुरू कर दिया है। वैसे तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से व्लादिमीर पुतिन अलास्का समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं तब से डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रति रवैये में काफी नरमी देखने को मिली है, क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से रशिया और यूक्रेन युद्ध को रोकने में बिजी हैं। और रिसेंटली खबरें निकल के आई हैं कि उन्होंने खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अमेरिका बुलाया और दोनों के बीच में वाशिंगटन में मीटिंग चल रही है। और अब खबरें निकल के आ रही हैं कि 22 अगस्त से पहले ही पुतिन और जेलेंस्की के बीच में भी ट्रंप एक बड़ी मीटिंग करवाने वाले हैं, ताकि दोनों ही वर्ल्ड लीडर को आमने सामने रखकर इस युद्ध को खत्म किया जा सके और पूरी दुनिया में शांति कायम की जा सके। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका से आने के तुरंत बाद ये मन बना लिया कि हम भारत के साथ अपने रिलेशंस को कम नहीं करेंगे और ना ही दोनों ही देशों के बीच में व्यापार कम होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी खुद व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस जाने वाले हैं। और ये मीटिंग ऐसे समय पर होगी जब खुद अगले ही महीने व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आएंगे और उस समय Tu-160 बॉम्बर्स की एक बड़ी डील साइन हो सकती है। अब आप लोग सबसे पहले ये आर्टिकल देख लो। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि एट द कॉस्ट ऑफ वन राफेल इंडिया कुड एक्वायर Tu-160 बॉम्बर फ्रॉम रसिया ए स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज वेक्टरिंग अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने अपने MRF टेंडर को लेकर कई बड़े स्टेटमेंट दिए हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना की तरफ से सबसे पहला स्टेटमेंट तो ये आया है कि भारत अब MRF टेंडर को बाईपास करके फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेटों को डायरेक्ट खरीदने वाला है। अब चाहे तो आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि IFA-6 114 राफेल जेट्स इन डायरेक्ट डील विद फ्रांस बाईपासिंग MRF टेंडर, यानी कि भारत MRF यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को भारत क्लोज कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग भारत कोई फाइटर जेट नहीं खरीदेगा, बल्कि भारत फ्रांस से डायरेक्ट राफेल फाइटर जेटों की खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में जो राफेल फाइटर जेटों को लेकर डील होने वाली है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी। देखो ये सब तो अब तक की खबरें थी कि भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट को खरीद रहा है, वो भी 114 फाइटर जेट जो MRF टेंडर के अकॉर्डिंग खरीदता। लेकिन अब रिसेंटली रसिया से जो खबरें निकल के आई हैं उन खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस समय भारत रसिया के साथ अपनी कई बड़ी डिफेंस डीलें करने वाला है, जिनमें रसिया का स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57 पहले से ही भारत को ऑफर हो चुका है। वहीं S-500 को भी रशिया ने भारत को ऑफर कर दिया है। यहाँ तक कि भारत अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए कुछ स्क्वाड्रन S-100 की और खरीद सकता है। अब ये तो थी भारत और रूस के बीच में बड़ी बड़ी डिफेंस डील जो $1 बिलियन की हैं। लेकिन रसिया ने रिसेंटली भारत को अपनी कुछ मिसाइलों को भी ऑफर किया है, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। और ये मिसाइलें इसलिए ऑफर की गई हैं क्योंकि रसिया के जो भारत के अंदर Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट है वो सिंदूर ऑपरेशन के दौरान लगभग फेल हो गए। और आप लोगों ने देखा था कि रसिया के Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट भारत और पाकिस्तान के बीच की एरियल फाइट में नहीं देखे गए, जिसके बाद रसिया के इन फाइटर जेटों की काफी बेइज्जती भी हुई थी। हालांकि भारत ने रैम्पेज मिसाइलों के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइलों को भी Su-30 MKI से ही दागा था और यही वजह थी कि इन फाइटर जेटों ने भिखारी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेटों के बीच में डॉग फाइट देखने को मिली थी तो उस समय ये फाइटर जेट पूरी तरीके से बेअसर नजर आए थे। बस इसी को देखते हुए अब रशिया ने भारत को 2 ऐसी मिसाइलों को ऑफर किया है, जिसके बाद रसिया के फाइटर जेट एक बार फिर बाहुबली बन जाएंगे। क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देख लो, जिसमें साफ है कि इंडिया एंड रशिया इन टॉक्स फॉर R-37M एंड R-77M एयर टू एयर मिसाइल्स टू ब्लूस्टर IAF Su-30 MKI फ्लीट। आपको बता दें कि भारत अपने Sukhoi 30 MKI फाइटर जेटों को तो ऑलरेडी सुपर 30 फाइटर जेटों में बदल रहा है। इसलिए जब सुपर 30 फाइटर जेटों को R-37M जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल मिलेगी, जिसकी ऑलरेडी रेंज 400 किलोमीटर है और ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है, तो सोचो भिखारी पाकिस्तान की फाइटर जेट
तो बॉर्डर के आसपास भी भटकना बंद कर देंगे, क्योंकि इस मिसाइल की खास बात तो यह है कि एक लंबी दूरी की मिसाइल होने के साथ साथ एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 7-8 मैक की स्पीड हासिल कर लेती है। यानी कि यह मिसाइल पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल से कई गुना ताकतवर है, क्योंकि ये भिखारी पाकिस्तान की PL-15 मिसाइल से लंबी दूरी की तो मिसाइल है, साथ ही साथ एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड भी PL-15 मिसाइल से 2 गुनी है। यानी कि जब तक दुश्मन का फाइटर जेट मिसाइल दागने की तैयारी करेगा तब तक तो ये मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट को हिट कर देगी। यानी कि इस मिसाइल के इंटीग्रेट होने के बाद भारत का सुखोई 30 एक सुपर सुखोई बन जाएगा, जो चाइना और भिखारी पाकिस्तान की किसी भी फाइटर जेट से मात नहीं खाएगा। और अगर इन मिसाइलों को भारत में ही स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर किया गया तो इस मिसाइल को आप लोग एम का और तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेटों पे भी देख सकते हो। यानी कि ये डील कहीं न कहीं भारत को सुपर पावर बनाने के लिए बेहद ही अहम है। और इन मिसाइलों के बाद जो अब तक की सबसे बड़ी डील होने वाली है वो TU-160 है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता दूं कि जिस तरीके से भारत राफेल फाइटर जेट को खरीद रहा है, आपको बता दें कि राफेल फाइटर जेट एक बेहद ही एक्सपेंसिव फाइटर जेट है जिसकी कॉस्ट $100 मिलियन से भी कहीं ज्यादा है। ऐसे में अगर भारत रसिया से TU-160 बॉम्बर्स को खरीदेगा तो कहीं ना कहीं भारत के पास वो ताकत मिल जाएगी जिस ताकत की भारतीय वायुसेना को जरूरत है, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना को बॉम्बर्स की काफी बड़ी संख्या में जरूरत है, क्योंकि भारत के दुश्मन चाइना पर बड़ी संख्या में बॉम्बर्स हैं। इसलिए एक सुपर पावर होने के नाते भारत पर बॉम्बर्स होने बेहद ही जरूरी है। और यही वजह की भारतीय वायुसेना लगातार भारत सरकार से इस परमाणु बॉम्बर को खरीदने के लिए गुहार लगा रही है। अब यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि TU-160 बॉम्बर व्हाइट स्वान के नाम से भी जाना जाता है और नाटो की टर्मोलॉजी के हिसाब से इसे ब्लैक जैक के नाम से जाना जाता है। और ये बॉम्बर है जो दुनिया की सबसे लंबी दूरी का बॉम्बर है, यानी कि इसकी जो रेंज है वो 12,000 किलोमीटर है, जो 40,000 तक के न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड को कैरी कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत राफेल की जगह इसको क्यों खरीदेगा। देखो, राफेल एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और इसकी कॉस्ट भारत के स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स यानी कि टोटल मेंटेनेंस का चार्ज वगैरह लगाने के बाद $240 मिलियन बैठ जाती है, जो रफली TU-160 बॉम्बर्स की कंपेरेबल है। यानी कि जिस कॉस्ट में भारत को रसिया का TU-160 बॉम्बर्स पड़ेगा उसी कॉस्ट में भारत को राफेल भी पड़ने वाला है। और राफेल की जगह तो भारत के पास तेजस मार्क 2 जैसा ऑप्शंस भी है, लेकिन अभी तक TU-160 बॉम्बर्स का भारत के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और अगर भारत TU-160 बॉम्बर्स को प्रीफर करता है तो भारत के पास एक बेहद ही घातक ट्रायड विकसित करने का मौका होगा। यानी कि भारत आसानी से दुश्मन पर सेकंड डिफेंड ऑफ न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकता है। भारत के पास एक नहीं बल्कि दुश्मन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए कई ऑप्शंस होंगे, फिर वो चाहे मिसाइलों से अटैक करना हो या फिर TU-160 बॉम्बर्स से। यानी कि जिसके बाद भारत अपनी पूरी ताकत के साथ दुश्मन पर कहीं से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकेगा, फिर चाहे वो हवा हो, जमीन हो या फिर समुद्र हो। यानी कि भिखारी पाकिस्तान अगर गलती से 1-2 परमाणु मिसाइलें भारत पर दाग भी देता है तो उसके चंद सेकंड बाद भिखारी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। पाकिस्तान के अंदर एक पत्ता भी नजर नहीं आएगा और भारत आसानी से किसी भी टाइम भिखारी पाकिस्तान के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बॉम्बिंग भी कर पाएगा और दुश्मन के एरिया में मैसिव तबाही मचा पाएगा। आपको बता दें कि अब तक भारत TU-160 बॉम्बर्स को लीज पर रसिया से खरीद रहा था, लेकिन अब जो खबरें निकल के आई हैं उनमें साफ हो गया है कि भारत लीज पर नहीं बल्कि 114 TU-160 बॉम्बर्स को खरीद सकता है। और अगर भारत की रसिया के साथ ये डील हुई तो कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाएगा। अब देखते हैं आगे और क्या क्या अपडेट निकल के आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।